अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी यूसरतुल जन्नत एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल लिटरेचर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिटी, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी। ढेर सारे जो मेंबर्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे वो आपस में इन्वॉल्व होंगे इकट्ठे, क्योंकि हम ये लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो ढेर सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे, डिस्कशन की सूरत में उनका काम होगा। वो हर कोई अपना अपना सेल्फ ओपिनियन देगा, एक डिस्कशन होगी, वो अपना काम जो है वो इकट्ठे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग CLL इज़ अ लैंग्वेज टेक्निक मेथड विच इन्वॉल्व्स साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड स्टूडेंट वर्क टुगेदर। दे वुड लाइक टू लर्न। द मेथड वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स ए कर। अच्छा, आपको बताऊं कि इसमें क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसमें ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जब आपस में इकट्ठे कम्युनिटी के अंदर काम करते हैं, ठीक है, तो उनके आपस में डिस्कशन होती है। डिस्कशन होती है तो अपना सेल्फ ओपिनियन देते हैं। ठीक है, तो इसकी मेन बात जो है, स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, एक अच्छी डिस्कशन कर सकें, अपना ओपिनियन दे सकें। ठीक है, एक कम्युनिटी के अंदर ये सारा काम करते हैं। अब इसके अंदर सिलेबस क्या इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर कोई मतलब टेक्स्ट बुक या फिर ग्रामर, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। जिस चीज़ पर फोकस किया जाता है वो है बॉडी लैंग्वेज, इंटरेक्शन, डिस्कशंस। ठीक है, स्टूडेंट टीचर जो है उसका मेन फोकस ये होता है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्टिविटीज़, सबसे पहले एक्टिविटीज़ ट्रांसलेशन, फिर ग्रुप वर्क, रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्शन, एनालिसिस, रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, फ्री कन्वर्सेशन। अब इनकी डिटेल देखते हैं। ग्रुप वर्क, स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, टीचर उनको एक टॉपिक दे देता है कि वो आपस में डिस्कस करें। वो फिर आपस में डिस्कस करते हैं, एक समरी तैयार करते हैं अपनी और आपस में डिस्कस करते हैं। ग्रुप के फॉर्म में उनकी प्रेजेंटेशन होती है, एक स्टोरी की तरह उसे रिप्रेजेंट करते हैं। द थिंग इस एक टॉपिक होता है और सारे उस पर डिस्कशन करते हैं। ये उनका ग्रुप वर्क हो गया। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ये होती है कि मतलब स्टूडेंट जो बात कर रहा होता है उसे रिकॉर्ड करता है और बाद में वो देखता है कि उसने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, या दूसरों की बात सुनने को भी रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, अब जो चीज़ रिकॉर्ड हो गई थी उसमें ये चीज़ देखना है कि क्या मिस्टेक्स थी, वो जो प्रैक्टिस की है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से लिंग्विस्टिक फीचर्स थे, तो ये होती है ट्रांसक्रिप्शन। एनालिसिस, इसके अंदर स्टूडेंट जो है वो ये एनालाइज करता है कि कौन से ग्रामेटिकल रूल उसने इस्तेमाल किए हैं, लेक्सिकल यूजेज किया है या नहीं किया। ठीक है, कौन कौन से ग्रामेटिकल एस्पेक्ट इसमें इस्तेमाल हुए हैं। रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, reflection observation, learners reflect and report on their experience of the class as a class or in group. This usually consists of expressions of feelings, sense of one another, reactions to silence, concern for something to say. अब टीचर इसके अंदर क्या नोटिस कर रहा था, वो कहता है कि जब कोई खामोश हो जाता है कि तो स्टूडेंट किस तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कि ख़ुद को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर भी पा रहे हैं या नहीं कर रहे, दूसरों का ख्याल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अगर कोई कोई अटक रहा है तो दूसरा उसको कैसे कवर कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन में होता है। लिसनिंग, स्टूडेंट्स एक दूसरे की बात को सुनते हैं। टीचर ने सारी बात सुनी होती है, हर किसी की बात सुनते हैं। मोनोलॉग क्या होता है कि टीचर खुद बात कर रहा होता है और स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा होता है कि इसके सारे प्रोसेस के दौरान किसने क्या मिस्टेक की है, उसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। फ्री कन्वर्सेशन, आखिर में टीचर क्या कहता है, वो कोई भी रैंडम टॉपिक स्टूडेंट्स को कहता है कि वो आपस में बात करें। वो जब आपस में बात कर रहे होते हैं टारगेटेड लैंग्वेज के अंदर, तो टीचर उनके साथ साथ वहाँ से गुजरता है और देखता जाता है कि किसकी क्या मिस्टेक है, किस में क्या कमी रह गई है और किसको किस चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत है। टीचर एज अ काउंसलर, एक काउंसलर के तौर पर टीचर कैसे काम कर सकता है। मेक्स लर्नर ईजियर बाय एलिमिनेटिंग फ्रस्ट्रेशन एंड इनसिक्योरिटीज़। ठीक है, उनकी इनसिक्योरिटीज़ दूर करके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके, उनकी मतलब प्रोनाउंसिएशन बेटर करके, उनको जजमेंट करता जाता है उनके साथ साथ, और उनके डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व होता है ताकि जो भी प्रॉब्लम उनको आ रहा है वो हल कर सके। स्टूडेंट एज अ क्लाइंट, ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को ना एक्टिव होना चाहिए बहुत ज़्यादा क्लास के अंदर, ताकि वो सब कुछ सीखे, टीचर जो बात बता रहा हो वो उसको सुने। ठीक है, और डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व हो ताकि उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी बेटर हो, उसका स्पोकन भी बेटर हो, उसके अंदर फ्लुएंसी भी आए, और जो इस तरीके से सिखाने का ज़रिया है, ठीक है, उससे वो सीख भी सके। एडवांटेजेस देखते हैं इसके क्या होते हैं कि जो लोअर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो अभी बिगनर्स होते हैं टारगेटेड लैंग्वेज के, वो आराम से इस टेक्निक के थ्रू सीख सकते हैं। स्टूडेंट की जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है जो क्लासरूम के अंदर होता है टीचर की वजह से, तो वो कम हो जाता है इस तरीके के ज़रिए। एक वार्म और सिंपैथेटिक सा इन्वायरमेंट बन जाता है, टीचर और स्टूडेंट्स का एक रिलेशनशिप बन जाता है।
टीचर जो है वो काउंसलर का काम करता है और उनकी कन्वर्सेशन देखता है स्टूडेंट्स की, ये कौन स्टूडेंट है वो किस तरह की डिस्कशन करता है और क्या वो अपना सेल्फ एक्सप्रेशन दे भी सकता है या नहीं दे सकता, और ट्रेन करता है एक स्टूडेंट को कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, अपना ओपिनियन दे सके। ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर इंसान को उसका एक सेल्फ ओपिनियन होना चाहिए, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो इस तरीके के ज़रिए हर स्टूडेंट के अंदर ये स्किल डेवलप करने की कोशिश की जा रही होती है कि वो अपना सेल्फ ओपिनियन दे, सेल्फ ओपिनियन रखता हो। डिसएडवांटेज देखें, सारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होते कि कम्युनिटी के अंदर वो सही तरह बात कर सकें। सब स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ कॉन्फिडेंस नहीं होता। कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, उनके लिए कम्युनिटी के अंदर रहकर बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब ना स्टूडेंट्स ना इंडिपेंडेंट होते हैं कि जो भी बात करें, सेल्फ एक्सप्रेशन दें, अपनी टीचर उनको ये सिखा रहे होते हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर कभी वो गलत बातें भी कह जाते हैं और टीचर उनकी करेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि टीचर ने ही उनको सिखाया होता है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं और अपना ओपिनियन दे सकें। ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज के अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो कहीं पे वो पीछे ही रह जाती हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन जो सबसे पहला स्टेप था ना, तो टीचर मतलब किसी स्टूडेंट को बोलता है टीचर के वो कोई बात करे, कोई स्टूडेंट कोई बात करते हो तो टीचर उसे इंग्लिश में वो कन्वर्ट करता है और सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसको रिपीट करते हैं। तो जब तक टीचर जो है वो एक्सपर्ट नहीं होगा उस लैंग्वेज के अंदर तो उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकेगा टारगेट लैंग्वेज के अंदर। तो टीचर कभी एक्सपर्ट होना काफ़ी कंपलसरी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Stay tuned. We'll meet you in the next video. Don't forget to like and subscribe our channel. Take care of yourself.